35 साल दुनिया में तरक्की के हैं। ये 35 साल दोनों पार्टियों की बारी लगी हुई थी। इस 35 साल में बारियों की वजह से 9 रुपये 90 पैसे से डॉलर शुरू हुआ ज़िया के दौर में, बाद में बारियाँ लगनी शुरू हो गई। ज़ियाउल हक का ये मेहमान थे, समय लगेगा ना, उनका हुकूमत मिली है, पहले वजीर ख़जाना और बाद में पहुँचते नहीं, वो कहते हैं आज तो हम सबसे बड़े जमहूरियत पसंद है। नहीं, जमहूरियत की डेफिनेशन ये नहीं है। जमहूरियत है जमहूर की राय। जमहूर की राय तो इस तरह है, फार्म ये आप पता चला है फार्म। हमारे साथ एक ताजिर मौजूद है, नसीम शौकत साहब। आइए मैं से बात करते हैं कि आज के इलेक्शन के वाले से क्या तवक्कुआत आपको वास्ता है? असल इस जो ये इंतखाबात आज हो रहे हैं ना, ये इसका इनकाद आज से 35 साल पहले होना चाहिए था। तब गुजरांवाला की पोजीशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। पहले हम ये बंदर बांट की तरफ चलते रहे, उस बंदर बांट पर किसी पर भी कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती थी, कुछ करे ना करे, तो लिहाजा इस वजह से ये रूटीन बनी। इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बनी हुई थी, इसी वजह से गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कुछ काम नहीं किया और इस सतह पर भी कुछ काम नहीं हुए। मोटरवे 30 साल पहले जिन लोगों को मिल गई, ये पोर्शन हमसे कट गया। दिस इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। सबसे पहले बरकी मदानी, वॉशिंग मशीन, पंखे, ये यहाँ की मुजादात है। और इसके लिए हमारा डिस्प्ले के लिए हम लाहौर और फैसलाबाद दूसरी मंडियों में जाते हैं। ये मोटरवे का किसी को भी पता नहीं है, इसमें हमने राइट्स किस तरह लेने हैं। असेंबली में हमने जो आदमी मुंतखब होकर भेजे हैं, उन्होंने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। जो निसार ने 60 किलोमीटर का इलाका जो साल्ट का एरिया था वो शामिल करवा लिया अपनी मोटरवे में, और हम जो जनाब ये इंडस्ट्री और टैक्स पेयर टैक्स देने वाले, उस हिसाब से हमारा पोर्शन ही नहीं। गुजरांवाला को अब तो लिंक मिल गया है ना, आप मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। काइंडली ये जो लिंक मिल गया है, इसमें हमारा जो नुकसान हो गया है 35 साल का, वो नुकसान बेपना ज़्यादा है। ये जो अब भी लिंक दे गया है, ये लिंक मुझे मोटरवे से नहीं मिला। दिस इज़ ओनली फॉर लाहौर, दिस इज़ ओनली फॉर सियालकोट। हमसे तो जनाब वो जो सियालकोट वाले हैं, उन्होंने सबसे पहले अपनी मदद आपके साथ एयरपोर्ट बना लिया, उनकी चैम्बर एक्टिव है। हमारे यहाँ पर कुछ एक्टिवनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हर मसले का हल बेदारी, वरना ख्वारी ही ख्वारी। नहीं, आपने जिन नुमाइंदों को वोट देकर असम्बली में भेजा, उन्होंने गुजरांवाले के लिए कुछ नहीं किया। ये तो वो तो चैम्बर ने अपनी मदद आपके तहत की है ना। यहाँ का चैम्बर भी काफ़ी मुतहर्रिक है, लेकिन असल कसूरवार तो नुमाइंदे हैं आपके, जिनको आप असम्बली में भेजते रहे हैं। मेरा इसके मतलब जवाब ये है कि असम्बली के नुमाइंदे तो उन्होंने भी भेजे थे, सियालकोट वालों ने। सियालकोट की चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़्यादा मुतहर्रिक थी, उन्होंने वो आदमियों को मोटिवेट किया जो जनाब असम्बली में गए हैं। उसके बाद में अपनी मदद आपके तहत समड़ियाल एयरपोर्ट बनाई, उसके बाद में अपना यानी कि समड़ियाल ड्राईपोर्ट बनाई, एयरपोर्ट बनाया, और सियालकोट की ये जो मोटरवे है ये उन्हीं का तोहफा है। ये तो बाद में हम काविश से ये सिर्फ 15 किलोमीटर का टोटा यानी कि डालकर हम इसको अपनी अचीवमेंट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट दी अचीवमेंट। अचीवमेंट ये है हमने अपने राइट किस तरह लेने हैं। इस गुजरांवाला को राइट्स लेने नहीं आए हैं, और गुजरांवाला ये जो ना ये पॉलिसी इख्तियार करता रहा है, एक आदमी बराजमान है, बस सब उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हाँ जी पीछे इमाम दे अल्लाह अकबर। दिस इज़ नॉट द वे। पूरी दुनिया में जहाँ पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में राइट लेने के लिए बोलना पड़ता है। हमारे यहाँ पर इम्तियाज़ सफदर वड़ायच वज़ीर जनाब ये जो NHA आया, कुछ भी कोई काम नहीं किया। काम सिर्फ 2 होते हैं, या अपना करवा लें या जनाब इज्तिमाई सतह का करवा लें। इन लोगों ने अपने काम करवाए हैं, इन लोगों के अपने मफादात थे, वो अपने मफादात की वजह से गुजरांवाला पीछे रह गया। यही वाले इंडस्ट्री वाले, ये इंडस्ट्री अब सुकड़ कर रह गई है गुजरांवाला की। ये कॉटन इंडस्ट्री जो घर घर लगी हुई थी, उसका पूछें हाल क्या है। और उसमें हुकूमती पुलिसियाँ भी शामिल हैं। नहीं, हुकूमती पुलिसियाँ तो काइंडली इसमें मैं समझता हूँ हमारे नुमाइंदों का अमल दखल है। हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, हुकूमती पुलिसी कैसे होगी? ये भी आप मेरी आवाज़ अगर पहुँचाएंगे तो आवाज़ कहीं पहुँचेगी। ये तो अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, जिसकी वजह से कुछ काम करने पड़ रहे हैं, नहीं तो सारे दम मस्तकल अंदर वाली बात चल रही थी और उसी तरीके से ये मसला चल रहा था। अच्छा, अब नई हुकूमत आ रही है, गुजरांवाला के मुंतखब नुमाइंदे पहुँच चुके हैं पंजाब असम्बली के अंदर, तो क्या तवक्कुआत वाबस्ता है आपको? जब तक किसी आदमी को बोलना नहीं आएगा ना असेंबली में अपने राइट के लिए, और उसको स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं होगा कि हम इस गुजरांवाला में कितना टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है और हमको मिल क्या रहा है उसके अगेंस्ट, उस वक्त तक कुछ भी नहीं बने। आपको 2 ब्रिज तो मिले हैं पिछले 10 सालों में,
नहीं, ये 2 ब्रिज ना काफ़ी हैं 10 सालों में। ये मैं फैसलाबाद 2007 से लेकर 2023 तक मेगा प्रोजेक्ट चलते रहे हैं। यहाँ पर कौन सा मेगा प्रोजेक्ट है जो चला है जिसमें हमें कोई फ़ायदा पहुँचा हो? यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट की बजाय ये जो बाज़ार होलसेल के हैं, ये औरतों के बाज़ार बनकर रह गए हैं, बीबियों को आवाज़ें मारने वाले बाज़ार बन गए हैं। क्या है ये इसकी मार्केट की होलसेल की पोजीशन है? हमसे सारी चीज़ें कटी जा रही हैं। हमारे पास अब जो गाहक रह गया है वो सियालकोट, वो लाहौर चला गया। ये हमने कारोबारी आदमी ने, बीइंग ए कारोबारी, ये देखना है हमें फैसिलिटेट किस तरह करना है। इलेक्शन तो ये एक अलहदा है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। हमने देखना है इस शहर की डेवलपमेंट के लिए, इस शहर की डेवलपमेंट के हवाले से 35 साल तक इसको इग्नोर किया गया। इसमें MNA, MPA, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और क्लॉथ मार्केट बोर्ड इसका ज़िम्मेदार है जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। अपनी अवाने बाला तक जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारे साथ इसी तरह से सलूक किया जाएगा। सलूक लेने के लिए, हक लेने के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। नहीं, आपके ताजर बरादरी तो हमेशा से ये दावा करती है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो खुशहाली आती है जनाब। यहाँ पर दूध और नहर, शहद की नहरें बहती हैं। तो अब मियाँ साहब आ गए हैं, अब तो हम चांद पे पहुँचेंगे। बिल्कुल बात गलत है। ये इस मुल्क में सबसे पहले देखें कर्जा किस वक्त बढ़ा है। 35 साल दुनिया में तरक्की के हैं। ये 35 साल दोनों पार्टियों की बारी लगी हुई थी। इस 35 साल में बारियों की वजह से 9 रुपये 90 पैसे से डॉलर शुरू है ज़िया के दौर में, बाद में बारियाँ लगनी शुरू हो गई। ज़ियाउल हक का ये मेहमान थे, समय लगेगा ना, उनका हुकूमत मिली है, पहले वज़ीर ख़जाना, बाद में पहुँचते नहीं, वो कहते हैं आज तो हम सबसे बड़े जमहूरियत पसंद है। नहीं, जमहूरियत की डेफिनेशन ये नहीं है। जमहूरियत है जमहूर की राय। जमहूर की राय तो इस तरह है, फार्म ये आप पता चला है, फार्म ये जो 45 और 47, ये मुझे 35 साल पहले पता चलना चाहिए था। तब मैं जमहूर की राय बन सकता था, तब मैं अपना ऑडिट करवा सकता था। जब पता है 45 और 47, फिर मैं ऑडिट करवाने के काबिल हुआ। और अब पता चला है लोगों को जमहूरियत क्या है, डाका किस तरीके से डलता था, पहले संदूकड़ियाँ किस तरीके से भरी जाती थी। ये मामला अब वो अवेयरनेस आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। नताइज बोलते हैं, ये नताइज गुजरांवाले के बोल रहे हैं। ये GT रोड जो है फैसलाबाद की एक जनाब देहात की सड़क से कमज़ोर सड़क है। क्या आया हमने ये इसलिए नहीं करवाने दिया? यहाँ पर एक खान प्लाजा है, क्या आया हमने इसको इसलिए नहीं एक्सपेंड करने दिया है कि यह हमारे जो मफादात वाबस्ता हैं वो ना ख़राब हो जाए। ये जो पुल बनाया गया है दुनिया में अनोखा पुल है, जिसमें आदमी को ये पता ही नहीं है मैंने पहुँच कहाँ पर जाना है। ये कैसे है हमारे मसाइल? हमारे मसाइल के हल के लिए को पॉजिटिव वे में सोचा जाए, ना आया कि हमने अपने पेट के मतलब सोचना है। ये मार्केट है, कारोबार है, सब कुछ है। अगर कारोबार नहीं है, ये लोग किराया किस तरीके से देंगे और मैं अपनी नेसेसिटीज़ किस तरीके से पूरी करूँगा? मरीम नवाज साहब आ गई हैं, वो कहती हैं कि तरक्की का विजन लेके हम आए हैं, खुशहाली होगी 5 सालों में। मरीम नवाज साहब जो आई हैं, उन्होंने आगे भी काफ़ी प्रोग्राम ऐसे दिए थे जो उन्होंने बताया था मैं पाकिस्तान में छोड़कर मेरी एक गज भी ज़मीन नहीं है। बाद में एवन फील्ड का मामला अभी तक पेंडिंग है। इस मुल्क में जो जमहूरियत चल रही है वो अब किसी से लुकी छुपी नहीं, वो अब अयां हो चुकी है। अब नवाज शरीफ साहब जब पहली जब तकरीर की, उन्होंने बताया है मेरी बीवी बिस्तर मर्ग पर थी जब जनाब मुझे इन्होंने जेल में रखा हुआ था। उसी वक्त नेक्स्ट डे फ़ौरन फेसबुक पर आ गया ये मरीम नवाज़ भी उधर थी और उसके बाद में मियाँ साहब भी उधर थे, जिस वक्त उनके ये अल्फाज थे बहू जी आए हैं आंखें खोलो। यार ये क्या है? आंखों को धूल झोंकने वाला काम जो छोड़ दो। अब तो ये डुगडुगी वाला काम नहीं चलेगा, ये मदारी वाला काम नहीं चलेगा। अब वो दोबारा मुंतखब हो गए आ गए असम्बलियों में हकीकी जमहूरियत से। नहीं, हकीकी जमहूरियत वही है जो आपने फार्म का बताया है। वो फार्म 45 और 47 आज भी वो सॉर्ट आउट हो जाए, हमारे मामले सही हो जाए। जब हमने सिम निकलवानी है अंगूठा है, जब बैंक अकाउंट खुलाना है अंगूठा है, जब कोई भी काम पड़ जाए, इसके अलावा इंटीग्रेशन हर महकमे की हुई है। क्या आया 25 करोड़ आवाम का फैसला, ये 45 और 47 वाला मामला रहेगा? आपका क्या ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को मैंडेट असली नहीं मिला? ये मैंडेट असली वाला तो सारी दुनिया को पता है। एक आदमी को आपने बिल्कुल तनहा कर दिया, फिर भी वोट ले रहा है। यार उससे और क्या तुम चाहते हो? समय लगेगा ना।
ये सारा कुछ होने के बावजूद भी वो आदमी को आप जो डिजर्व कर रहा है 200 दिन होगा उसको जेल में दिए हुए, वो ये नहीं कह रहा मुझे जनाब प्लेट शर्ट खराब हो गए, वो ये नहीं कह रहा मुझे पखाना आना शुरू हो गया, मैं जनाब इस पोजीशन में आ गया हूँ मुझे बाहर निकालो। ये देखें, ये जब तक हम अपना राइट लेने जाएंगे, सबसे पहले मसला ये है इस मुल्क के लिए को मर्द मुजाहिद की ज़रूरत थी, वो मर्द मुजाहिद आ गया है। अब उसको गुर्बत खराज से नहीं इंसाफ से ख़त्म होती है। नेल्सन मंडेला ने कहा था जब उसको 25 साल जेल रखे हुए बाद में निकाला गया और उसने कालों के लिए जो खिदमत की है वो आज तक याद रखी है। ये खिदमत के लिए मस्ट है हमें कुछ करके दिखाना, घर बैठे बैठे कुछ नहीं है। ये घर बैठे बैठे जनाब आगे जो ना प्लेट में मिल जाती थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदारतें, वो प्लेट में लिए हुए इसी तरह से फिरते थे, सन तमगे ला गए, अपने वीज़े लवा लाए और लोगों के काम निकाले जो जनाब ओबलाइज करने वाले। बस ये इस तरीके से चलता रहा। अब अवेयरनेस आ गई, अब क्यों है ये इलेक्शन 35 साल पहले मुनक्कद होते, आज गुजरांवाला शहर की ये हालत ना होती।